Welcome back to my channel Tina's Learning Point. How are you students? I hope you all will fine. Student, today's topic is modals. ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं? मेन वर्ब के मूड को दर्शाने के लिए हम किसका करते हैं यूज़? मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं. ठीक है, ये ना मूड को है जो दर्शाते हैं. ये किसी भी मतलब नंबर्स किसी वचन के कारण या जेंडर मतलब लिंग के कारण इनका चेंज नहीं होता, ये यूं के यूं रहते हैं. ठीक है, और इनका कभी भी यूज़ अकेले नहीं होता, मेन वर्ब के साथ इनका यूज़ होता है. तो देखिए आपके मॉडल्स कौन से, हमारे बहुत सारे मॉडल्स हैं. कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ought to. तो यहाँ पे हमने कुछ मॉडल्स के बारे में एक टेबल के हिसाब से बता रखा है कि परमिशन होती है, एबिलिटी होती है, तो किसका यूज़, कौन से मॉडल का हमारा यूज़ होता है. ये बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है. आई होप वीडियो लास्ट तक देखना, आप सबको समझ आएगा. देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से. जैसे परमिशन, जब हमें किसी भी सेंटेंस में परमिशन लेनी हो तो हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे. देखिए परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ होता है. ठीक है, परमिशन में भी दो आते हैं. परमिशन में कैन भी आता है, आपका कैन भी आता है और आपका मे भी आता है. अब मे देखिए, सबसे पहले जो ऑफिशियल हमें परमिशन लेनी है किसी से, जैसे हम स्कूल में बैठे होते हैं तो स्कूल में हम पर्सनल तो होते नहीं, ऑफिशियली होते हैं, जाहिर सी. जैसे नॉर्मली हम स्कूल में परमिशन लेते हैं, नॉर्मली ये तो दिन में कोई 550 बार यूज़ करते हैं. मे आई कम इन मैम, मे आई गो मैम, यू मे गो यू. ठीक है, तो जब ऑफिशियली जब हमें परमिशन लेनी पड़ती है तो बेटा हम मे का यूज़ करते हैं. और जब नॉर्मल हमें परमिशन, कैन आई स्मोक हेयर है, कैन आई गो देयर, जो नॉर्मल हम घर में कई बार यूज़ करते हैं ना आपस की बातचीतों में, तो वहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं. लेकिन मे का और कैन का दोनों का यूज मतलब परमिशन में दोनों का यूज़ हो सकता है. बस इतना याद रखना है कि मे का यूज़ होता है ऑफिशियल, जब हम कहीं बाहर ऑफिस में या कहीं बाहर मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हो वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं. और जहाँ पे हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, आपस में ऐसे ही होते हैं, पर्सनल बैठे होते हैं, तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ एबिलिटी, जब एबिलिटी योग्यता हमें दिखानी हो तो हमें कैन का यूज़ करना होता है. किसका यूज़ करना होता है? कैन का. जैसे आई कैन डू इट, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर. ठीक है, एबिलिटी दिखानी हो, आई कैन स्पीक फास्ट इंग्लिश. ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या किसका यूज़ करना होता है? कैन का. और कैन का पास्ट होता है बेटा कुड. कैन का पास्ट क्या होता है? कुड. तो कुड का भी है, कुड यू शो मी योर पेन, क्या आप हमें अपना पेन दिखा सकते हैं. ठीक है, तो कैन का और कुड का यूज़ आपको आई होप समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है कैपेसिटी. कैपेसिटी होती है बेटा मतलब आप में कितनी एक तो होती है योग्यता, ठीक है, और एक जो हम शारीरिक एबिलिटी कैपेसिटी जो होती है ना, कितनी आप में हिम्मत है, कितनी कैपेसिटी है, तो वहाँ पे आपका किस चीज़ का यूज होता है? कैन का. जैसे कि कैन, आई कैन लिफ्ट 100 kgs वेट. ठीक है, तो जब आपकी कोई सारी मानसिक जो होती है वो एबिलिटी होती है, और जब हमारी जो शारीरिक जो शक्ति होती है वो हमारी क्या होती है? कैपेसिटी होती है. तो अगर हमें मानसिक में और इसमें दोनों में ही आपका किसका यूज होगा? एबिलिटी और कैपेसिटी में दोनों में ही आपका कैन यूज होगा. और बेटा याद रखना कैन का पास्ट कुड होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, संभावना हो किसी चीज़ की. ठीक है, कई बार बोलते हैं ना आज तो बारिश आने वाली है, तो ये संभावना ही हुई ना, तो वहाँ पे हमारा मे का यूज़ होगा. किसका यूज़ होगा? मे का. मतलब इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, जब हम किसी चीज़ की संभावना दिखाएं. ठीक है, कई बार हम अंदाज़ा लगा देते हैं चीज़ों का कि ये ऐसे है वैसे संभावना है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी संभावना है तो वहाँ पे उस सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे बेटा? उसमें हम मे का यूज़ करेंगे. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. संभावना, ठीक है, मे का यूज़ कहाँ पे हो गया? मे का यूज़ परमिशन में भी हो गया और मे का यूज़ संभावना पॉसिबिलिटी में भी हो गया. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है पास्ट पॉसिबिलिटी. ठीक है, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए मतलब भविष्य की कोई भी हो, जैसे कि योर ब्रदर इज स्टडिंग, ही माइट बी पास द एग्ज़ाम. आपका जो भैया है वो पढ़ रहा है, वह अवश्य ही एग्ज़ाम को पास कर लेगा. तो उसके लिए भी किसके यूज़ होगा? माइट का यूज़ होगा. माइट का या कुड हैव का यूज़ होता है. ठीक है, अगर हम ये काम करेंगे तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा. अंडरस्टैंड. तो ये आ गया आपकी पास्ट पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट है अनफुलफिल्ड डिज़ायर. अनफुलफिल्ड डिज़ायर क्या होती है? ऐसी इच्छा जो पूरी ही ना हो. ठीक है, ऐसी इच्छा के लिए किस चीज़ का यूज होता है? इसमें वुड का यूज़ होता है, बाइट का यूज़ होता है और कुड हैव का यूज़ होता है. ठीक है, वुड का यूज़ तो आप नॉर्मली देख लो कि जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर. ठीक है, अब हम बैठे हैं, आजकल कोई राजा महाराजा बनते नहीं, हम काम कर रहे हैं छोटे मोटे या स्टडी नहीं कर रहे, तो हम क्या करें? वुड दैट आई वर अ डॉक्टर. अगर हम वो स्टडी ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए क्या है? अनफुलफिल्ड डिज़ायर है. मतलब हम बन ही नहीं सकते, फिर भी हम लगा रहे हैं. राजा हम बन ही नहीं सकते लेकिन फिर भी हम इच्छा कर रहे हैं, तो वुड दैट आई वर अ किंग. ठीक है, नेक्स्ट है
आपका कंपल्सन नेसेसिटी, ठीक है, कंपल्सरी जो चीज़ होती है वहाँ पे आपका मॉडल मस्ट का यूज होता है। अगर कंपल्सरी हो कोई भी चीज़ है, देखो कंपल्सरी हो वहाँ पे किस चीज़ का यूज होता है, मस्ट का। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, यू मस्ट नीड द पुअर, ठीक है, अवश्य ही करनी चाहिए। वैसे करता कोई नहीं है, या जिसके मन की इच्छा होता है वही होती है, दूसरे के कहने से कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी है तो मस्ट ही, ठीक है, तो ये मस्ट में आता है। और ये मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुम्हें जरूर दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर तुम बीमार हो तो जाहिर सी बात है दवाइयाँ लेनी चाहिए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन। ड्यूटी कर्तव्य जिसे बोलते हैं, वहाँ पे माइट का और शुड का यूज होता है। यू शुड रिटर्न बैक, अगर मतलब यू शुड रिटर्न बैक, जैसे क्या होता है ड्यूटी, तुम्हें वापस जाना चाहिए। अगर हमें कोई भी ड्यूटी देनी हो और कोई भी आज्ञाकारी कोई भी बात हो आज्ञा वाली, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे और शुड का यूज करेंगे आज्ञा के लिए, ठीक है। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। ड्यूटी अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो। अब है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का। किसका यूज करेंगे, वुड का। वुड का एक तो होता है अनफुलफिल्ड डिज़ायर के लिए, और एक यहाँ पे हो गया वुड का, वुड यू लैंड मी योर बुक प्लीज़, क्या तुम अपनी बुक मुझे दे सकते हो, ठीक है। या हम होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे वेटर वगैरह बोलते हैं वुड यू टेक कॉफ़ी प्लीज़ सर, ठीक है, बोलते हैं ना, तो वहाँ पे आपका वुड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी तो जाहिर सी बात है, कैन नॉट, कि ये मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, ठीक है, वहाँ पे होता है। एक होता है बेटा आपका ought to। ought to का मतलब भी आपका चाहिए ही होता है। वी ought to हेल्प अदर्स, ठीक है, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अब आई होप आपको पसंद आया होगा। ये नहीं है कि एक मॉडल का एक ही उसमें यूज़ होता है, नहीं। जैसे कैन है, मे है, परमिशन के लिए भी है, कैपेसिटी के लिए भी है, एबिलिटी के लिए भी है, ठीक है। वुड का ऐसे अनफुलफिल्ड डिज़ायर के लिए भी है। और किस सेंटेंस में यूज़ होगा, जहाँ पे आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो वहाँ पे भी आपका वुड का यूज़ होगा। आगे समझ में, पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो वहाँ पे मे का यूज़ होगा। और मे का माइट होता है पास्ट, कैन का कुड होता है, सेल का शुड होता है, ठीक है। मस्ट होता है आपका नेसेसरी के लिए, जहाँ पे जिस वाक्य में नेसेसरी दिखाई जाए। यू मस्ट डू हार्ड वर्क, तुम्हें अवश्य ही मेहनत करनी चाहिए वहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बिल्कुल इन शॉर्ट आपको बताया है। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे टॉपिक के अंदर जाएँ, लेकिन हमें मेन उसका होना चाहिए। तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।